फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इस लेक्चर में पढ़ेंगे लाइट ट्रैक्शन। लाइट ट्रैक्शन क्या है? एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें क्या होता है लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है किसका? फोटोसिंथेसिस का, जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, उसीलिए इसको बोलता है लाइट ट्रैक्शन। और ये लाइट ट्रैक्शन ठीक है किस पर डिपेंडेंट होता है? लाइट पर, सनलाइट पर, उसीलिए इसको बोलता है लाइट ट्रैक्शन। लाइट ट्रैक्शन क्या है? एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, जिसमें क्या होता है लाइट एनर्जी, इसमें जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है किसमें? लाइट एनर्जी इसमें जो है कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी इसमें क्या होता है? कन्वर्ट। तो ये फोटोसिंथेसिस ठीक है एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है लाइट एनर्जी होता है कन्वर्ट किसमें? इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ठीक, उसीलिए इसको बोलते हैं लाइट ट्रैक्शन। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसको देखो। सबसे पहले इसमें है जो स्टेप होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है? लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक क्या इंक्लूड करता है? देखो इसमें क्या होता है लाइट का सबसे पहले इसमें क्या होता है? लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक, सबसे पहला प्रोसेस जो इसमें होता है लाइट एब्जॉर्प्शन। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस जो होता है जिसको बोलते हैं क्या? वाटर स्प्लिटिंग। फिर क्या होता है इसमें? सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद जो वाटर है H2O उसका क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है। तो उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग। उसके बाद क्या होता है? वाटर स्प्लिटिंग के बाद O2 रिलीज, ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन या बोल सकते हो O2। तो उसके बाद क्या होता है? जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन का रिलीज होता है। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीजन जब रिलीज हो जाएगा ठीक, उसके बाद क्या होता है? हाई एनर्जी। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, उसके बाद क्या होता है समझो? हायर ठीक है, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, ATP और NADPH। ठीक है, हाई अमाउंट में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। कौन कौन सा? एक होता है ATP एंड NADPH। ठीक है, सो हाई अमाउंट में क्या होता है? ATP और NADPH क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, सो हाई अमाउंट में ATP और NADPH क्या होता है? ये रिलीज होते हैं। तो ये था आपका मतलब कि लाइट ट्रैक्शन में होता है क्या, हमें समझ गए। ये क्या होता है भाई? इसमें लाइट एनर्जी होता है कन्वर्ट किसमें? केमिकल एनर्जी में। इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? इसमें क्या होता है देखो, लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज होता है इसमें, और क्या होता है इसमें? ATP और NADPH। ठीक है, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है इसमें, जिसको बोलते हैं ATP एंड NADPH का क्या होता है इसमें? हाई अमाउंट में एनर्जी का इसमें रिलीज होता है। फिर देखो इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर में लाइट ट्रैक्शन में होता क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें होता है फोटो सिस्टम। इसमें क्या होता है इंक्लूड? इसमें होते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसका? फोटोसिंथेसिस का। तो व्हाट इज फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम को बोलते हैं क्या है? फोटो सिस्टम है फंक्शनल यूनिट किसका? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो फोटो सिस्टम आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसके? फोटोसिंथेसिस के। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटो सिस्टम आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो सिस्टम के पास क्या होता है? फोटो सिस्टम के पास होता है, आप समझना, इसके पास होता है जिसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके पास होता है एंजाइम। ठीक है, इसके पास होता है एंजाइम, और इसके पास होता है रिएक्शन सेंटर। कैसे होता है देखो, ठीक इसमें होता है क्या? इसके पास होता है रिएक्शन सेंटर, तो इसके पास रिएक्शन सेंटर होता है, और इसके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास क्या होता है, इसको भी आप समझना कि आखिर में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसके पास क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास क्या होता है? इसके पास पिगमेंट होता है। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं इसके पास? देखो इसके पास 3 टाइप के क्या होता है? पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप का? एक होता है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल पी पिगमेंट। ठीक, और एक होता है कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल। उसके बाद ठीक है जेंथोफिल, और क्या होता है इसके पास? कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड। तो इसके पास क्या होते हैं? 3 टाइप्स के पिगमेंट होता है। कौन कौन से टाइप पिगमेंट? एक होता है क्लोरोफिल बी,
ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ठीक है। ये था लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और सेंटर पर क्या होता है, दोनों क्या होता है भाई, दोनों तरफ होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और सेंटर पर होता है लाइट, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, ठीक है। सेंटर पर होता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या है, एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, क्या है, इसमें होता है प्रेजेंट क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर पर क्या होता है, प्रेजेंट, रिएक्शन सेंटर पर होता है प्रेजेंट क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर पर होता है प्रेजेंट क्लोरोफिल ए। तो मतलब आपको समझ आना चाहिए कि फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम है फंक्शनल यूनिट किसका, फोटोसिंथेसिस का। फोटो सिस्टम क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का ये फंक्शन यूनिट है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का ये क्या है, फंक्शन यूनिट है। तो फोटो सिस्टम क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसका, फोटोसिंथेसिस का, ठीक। इसमें क्या होता है इंक्लूड, इसमें रहते हैं, एक होता है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। रिएक्शन सेंटर नाम से समझो, रिएक्शन सेंटर जहां पर रिएक्शन का मेन सेंटर है उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, जो कहां पर होता है, मिडिल पर। इसमें होते हैं प्रेजेंट क्लोरोफिल ए, इसके अराउंड क्या होता है, प्रेजेंट LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अराउंड क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिएक्शन सेंटर के अराउंड दोनों तरफ होते हैं, मतलब रिएक्शन सेंटर एक होता है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों तरफ होते हैं। कौन कौन सा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, मेजर पिगमेंट है जो लाइट को डिफरेंट, ठीक है, कम से कम 100 या बोल सकता हूँ मैनी वेवलेंथ के लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेवलेंथ के, ठीक है, 100 से भी ज़्यादा वेवलेंथ के लाइट को जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, एंटीनी। क्या बोलते हैं इसको, एंटीनी, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं भाई एंटीनी। क्लियर हुआ आपको। तो ये था आपका फोटो सिस्टम। अब बात करेंगे कि आखिर में कैसे लाइट रिएक्शन ऑकर होता है, इसमें कौन सा स्टेप है, कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। किसको बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग केमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे, मतलब हर चीज़ कि कैसे ATP बन रहा है, कैसे NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे, मतलब जो भी आपके एनसीईआरटी में है किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, हर चीज़ को इसमें इस लेक्चर में डिस्कवर करेंगे, ठीक है। अच्छे से प्रॉपर क्लियर मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से आप सुनते रहो। तो अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि आखिर में लाइट रिएक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो आप देखो, अब देखेंगे इसका प्रोसेस। तो आपको सबसे पहले समझना है कि जो फोटो सिस्टम होता है, आपको मैं समझा चुका हूं अभी कि जो क्या होता है, जो होता है फोटो सिस्टम। तो आपको मैं अभी समझाया कि फोटो सिस्टम क्या होता है भाई, ये होता है फंक्शनल यूनिट किसका, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटो सिस्टम क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक। आप समझो फोटो सिस्टम होता है 2 टाइप के। कौन से, कितने टाइप का होता है, ये होता है 2 टाइप के। एक होता है फोटो सिस्टम 1, ठीक है, और एक होता है फोटो सिस्टम 2। आप ये कंफ्यूज मत होना कि फोटो सिस्टम 1 मतलब कि इसका दूसरा फंक्शन, ठीक, इसका फंक्शन मोर मतलब ज़्यादा होगा, इसका फंक्शन कम होगा, नहीं। फंक्शन के बेसिस पर इसको PS1 PS2 नहीं रखा गया है, मतलब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 फंक्शनल इसके फंक्शन के बेस पर नहीं रखा गया है। इस किसके बेसिस पर रखा गया है, क्योंकि जो PS1 है ये पहला डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर्ड हुआ था, उसीलिए इसका नाम PS1 रख दिया गया था। उसके बाद PS2 बाद में डिस्कवर्ड हुआ था, उसीलिए इसका नाम PS2 मतलब फोटो सिस्टम 2 रख दिया था, ठीक है, रखा गया था। तो ये पहले डिस्कवर्ड हुआ था PS1, उसीलिए इसका नाम क्या था, PS1, और बाद में डिस्कवर्ड हुआ था उसीलिए इसका नाम PS2 था। अब देखो कैसे इसका होता है, ठीक है। तो PS1 क्या है, फोटो सिस्टम 1। आपको समझना है कि फोटो सिस्टम 1 में होता क्या, इसमें इसका जो, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 मतलब क्या करता है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, जिसको बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ओनली ये 700 नैनोमीटर के स्टिक लाइट को, वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन, PS1 फोटो सिस्टम 1 और क्या करता है, 700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसीलिए इसको बोलते हैं P700। क्या बोलते हैं इसको, P700 बोलते हैं, ठीक है।
वैसे ही बात करेंगे PH2, तो PH2 जो है ये मतलब 680, ठीक है, 680 वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक, बात समझे। PH2 क्या करता है, 680 के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसीलिए उसको बोलते हैं, ठीक है, कौन से 680, ठीक है, 680 नैनोमीटर के लाइट तक वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसीलिए इसको बोलते हैं P680। तो आप समझ गए कि फोटो सिस्टम होते हैं 2 टाइप के, एक होता है क्या, फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। इसमें एक के पास एक में, ठीक, एक जो रिएक्शन सेंटर होगा, एक रिएक्शन सेंटर में क्या होगा Pa700 और एक रिएक्शन सेंटर पर क्या होगा P680, ठीक है। खाली इसमें रिएक्शन सेंटर पर चेंज होगा, बाकी एसेसरी पिगमेंट जो है सेम होंगे, ठीक है। जो भी एसेसरी पिगमेंट है LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सब सेम रहेंगे, खाली क्या किस में चेंज है, इसके जो रिएक्शन सेंटर उसमें बस चेंज आएगा। तो आप समझ गए कि फोटो सिस्टम 2 टाइप होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ठीक है। कौन से स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसको समझ गए, कौन से ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं PS1, ठीक है। PS1 कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर और PS2 680 नैनोमीटर के लाइट को तक को एब्जॉर्ब करता है। अब बात करेंगे इसका हम लोग प्रोसेस, कि आखिर में इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसको आप ध्यान से देखो। तो आप देखते हैं, चलो, तो आप समझ गए कि फोटो सिस्टम होता क्या है, आपको समझाना जरूरत है, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक कि आप बेसिस आपका क्लियर नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे आगे। तो आप देखो, अब रहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है इसको बारे में बात करेंगे, कैसे में आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो देखो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है भाई, ये होता है थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर। कहाँ पर होता है, ये होता है थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर। कैसे होता है उसको देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है इसको देखेंगे। तो देखो ये क्या है, थैलाकोइड है, इसको क्या एक इसको बोलेंगे थैलाकोइड। एक क्या है भाई, ये है थैलाकोइड, ठीक है। और आपको पता होगा कि थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर, ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर क्या होता है, इसके मेम्ब्रेन पर होते हैं प्रेजेंट फोटो सिस्टम, ठीक है। तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर क्या होंगे, एक क्या है, सबसे पहले समझो कि इसको बोलेंगे थैलाकोइड, ठीक है। थैलाकोइड के ये क्या है, थैलाकोइड। और थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर, इसके मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, प्रेजेंट फोटो सिस्टम। तो इसके मेम्ब्रेन पर क्या होगा, प्रेजेंट, इसके मेम्ब्रेन पर होगा प्रेजेंट फोटो सिस्टम। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 है ये, और यहाँ पर क्या होगा, फोटो सिस्टम 1। तो इसको भी लिख सकते हैं PS2 फोटो सिस्टम 2, और एक क्या है PS1, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब समझो कि इस पर कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, उसको आपको समझना है कि आखिर में कि कैसे थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। कैसे जो पिगमेंट है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है उसका देखो। तो ये अगर सन से आप समझना कि सन है, ठीक, अगर सन से मतलब 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ अगर आया, ठीक है, सन से अगर सनलाइट से अगर 680 कितना भाई, अगर 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट आया तो क्या होगा, इससे PS2 और PS1 दोनों एक्टिव होंगे, ठीक है। अगर 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ आया तो PS2 और PS1 दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्टिव होंगे। अगर कितना 680 नैनोमीटर का लाइट अगर किस पर आया, PS2 और PS1 दोनों पर आया तो दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है। वेवलेंथ का लाइट किस पर आएगा, PS2 पर आएगा या PS1, दोनों के दोनों क्या होंगे, इसमें एक्टिव होंगे। तो आप समझो क्या होगा जब इस पर 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट आएगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, इसके पास क्या है, PS2 के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करता है, देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। PS2 क्या करता है, PS2 अपना जो इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक्साइट। जैसे कि आपके पास अगर अचानक से आप ग्लूकोज पी चुके हो या कोई भी मैंगो जूस या एनर्जी ड्रिंक पिए हो आप, ठीक है, तो आपके अंदर एक अलग सही एनर्जी आता है, ठीक है। आप मतलब एक्साइट हो जाते हो, एक्साइटमेंट से झूमते हो, नाचते हो, कूदते हो, ठीक है, दौड़ते हो, समझ रहे बात को। वैसे ही जब PS2 के पास क्या जाएगा, इसके पास 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट आएगा तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक्साइट, ठीक है, उछलेगा, कूदेगा, बात समझे हो। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर कहाँ जंप करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप करेगा
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक, कहाँ किसके पास जो जंप करेगा इसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन मतलब एक्साइट होकर कहाँ जंप करेगा भाई, इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर जंप करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ जंप करेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और प्राइमरी एक्सेप्टर से इसका इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर से इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, जिसको बोलते हैं क्या, PQ, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, PQ के पास जाएगा, फिर PQ से, ठीक है, PQ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, PQ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से समझो कि PS2 में अगर 680 नैनोमीटर का लाइट आया, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था एक्साइट होगा इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा, और प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, PQ क्या है, प्लास्टोक्विनोन से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम BCF, साइटोक्रोम कहाँ जाएगा इसके पास, साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, और साइटोक्रोम B6F के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फाइनली ये जाएगा कहाँ पर जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है, PQ के पास, PC के पास, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, PC के पास फाइनली जाएगा इलेक्ट्रॉन, और PC से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, PS2 में जाएगा, PS1 में जाएगा, ठीक है। तो आपको समझा रहा हूँ, रुको एक सेकंड। तो आप देखो इसका प्रोसेस आखिर में हो कैसे रहा है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टेप क्या है, इसको आप ध्यान सुनो, आपको बहुत सिंपल है, लाइट रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है बहुत ही सिंपल है, बस इसको फोकस के साथ आप समझते रहो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो सबसे पहले इस पर एक क्या है, ये है थैलाकोइड का मेम्ब्रेन, ठीक है। एक क्या है भाई, ये है थैलाकोइड का मेम्ब्रेन, और थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर क्या होता है हम लोग को पता है, फोटो सिस्टम होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ये है फोटो सिस्टम 2 और ये है फोटो सिस्टम 1। अगर, ठीक है, 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट अगर पड़ेगा इस पर, अगर इस पर फोटो सिस्टम अगर कितना लाइट है भाई, 680 नैनोमीटर का लाइट वेवलेंथ का लाइट है, तो PS2 और PS1 दोनों के दोनों एक्टिव होंगे। अगर 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट है तो PS2 और PS1 दोनों एक्टिव होंगे, ठीक है। जब इस पर 680 नैनोमीटर का लाइट पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है PS2 के पास जो अपना इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है, और जंप करेगा, और इलेक्ट्रॉन जंप होकर कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करेगा, और अब इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपहिल, क्या बोलते हैं इसको, अपहिल, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा PS2 से, ठीक है, अब जब इस PS2 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके जंप करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, उसको बोलते हैं अपहिल। उसके बाद प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, PQ के पास। PQ क्या है, इसको समझो आप कि आखिर में PQ किसको बोलते हैं। तो PQ क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। तो PQ क्या है, प्लास्टोक्विनोन है, तो इसको उसका फुल फॉर्म लिख लो आप। PQ का मतलब होता है प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद देखो प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम, ठीक है, CTBCF, एक क्या होता है, साइटोक्रोम, ठीक है। उसके बाद साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, PC के पास जाएगा। PC क्या है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। PC क्या है, PC को बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन, ठीक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर से किसके पास गया, PQ के पास, PQ से CTBCX, ठीक है, साइटोक्रोम के पास गया, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन PC के पास गया, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन गया PC1 के पास, मतलब PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1 के पास फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है गया, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन PS1 के पास गया, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 के पास जब इलेक्ट्रॉन गया, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका जो पास जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये अपना क्या करेगा, PS1 क्या करेगा, PS1 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है। PS1 क्या करेगा, फिर PS1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, फिर से कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास फिर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और
प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर से फाइनली इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पर, एफडी के पास। एफडी क्या है, फेरोडॉक्सिन, ठीक है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर से कहाँ जाएगा, फेरोडॉक्सिन के पास। तो फेरोडॉक्सिन के पास फाइनली इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो समझो कि PS1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एफडी के पास। एफडी क्या है, फेरोडॉक्सिन, ठीक है। एफडी का मतलब है फेरोडॉक्सिन, और फेरोडॉक्सिन क्या करता है समझना, फेरोडॉक्सिन क्या फॉर्म करता है, ये NADP से क्या फॉर्म करता है, NADP से फॉर्म करता है क्या, NADPH, ठीक है। NADP से क्या फॉर्म करता है, NADP से फॉर्म करता है NADPH, ठीक है। NADP से NADPH फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या चाहिए भी, इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसके लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो मिल गया इसको, और क्या चाहिए इसको चाहिए आयन, ठीक, हाइड्रोजन आयन चाहिए इसको, और क्या चाहिए, इसको चाहिए हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन कहाँ पर होंगे, स्ट्रोमा में, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कहाँ पर होंगे भाई, हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा में होंगे प्रेजेंट। तो इसको स्ट्रोमा से क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। उसीलिए मतलब NADP से क्या फॉर्म हो गया, NADP से फॉर्म हो गया NADPH, ठीक। तो फाइनली क्या बन गया, NADP से बन गया NADPH। तो आप समझे कि आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, कि आखिर में कैसे लाइट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। भाई आखिर में क्यों मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बात समझो ना आप भी, कि आपको मन में मतलब क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर में क्यों मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसको समझो आप कि अगर जब क्या होता है, जब ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले समझो 680 नैनोमीटर का लाइट आएगा PS2 के पास, तो PS2 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जंप करेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन गया PQ के पास, PQ से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से PC प्लास्टोसाइनिन, उससे कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, PS1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास, फिर फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो फिर से गया प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और प्राइमरी एक्सेप्टर से फाइनली प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, FD के पास। FD किया है फेरोडॉक्सिन, ठीक है। तो प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, फेरोडॉक्सिन के पास, और फेरोडॉक्सिन से क्या हुआ देखो, NADP से क्या बना, NADPH। तो इसको इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक। फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन मिला NADP से, ठीक, NADP को इलेक्ट्रॉन मिला, और हाइड्रोजन आयन कहाँ से मिला, स्ट्रोमा में। तो क्या फॉर्म किया, ये फॉर्म किया, NADP से बनाया NADPH। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट इसलिए हो रहा है कि क्या बनना, क्या बन सके, NADPH का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। NADPH का फॉर्मेशन हो सके, उसके लिए पूरे जाम, ठीक है, हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, जाम ताम सब हो रहा है, ठीक। तो ये था क्या, इसको बोलते हैं लुमेन। ये कौन सा पार्ट है, ये लुमेन है, ये लुमेन पार्ट है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। बात समझे आप, आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। अब बात करेंगे हम लोग कीमियो हाइपोथेसिस, ठीक। अब क्या बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कीमियो हाइपोथेसिस। कीमियो हाइपोथेसिस में मतलब उसका मेन मतलब मोटिव क्या समझो, उसमें क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन। आखिर में कैसे ATP का फॉर्मेशन होगा, उसका वही मतलब है कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में का मतलब क्या है कि कैसे ATP का फॉर्मेशन होगा, आखिर में हाउ, कैसे मतलब ATP का फॉर्मेशन होगा, उसको मैं बताऊंगा आपको कीमियो ऑस्मोसिस में। तो इसमें देखो कैसे ATP का फॉर्मेशन होगा। तो आपको क्या समझना है, इसमें आपको समझना है कि सबसे पहले जो लुमेन है, ठीक है, लुमेन में क्या हो रहा है, इसमें समझो, इसमें वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो लुमेन के अंदर क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग। कैसे होता है इसको देखो, H2O, जो H2 है स्प्लिट करता है किसमें, ये स्प्लिट करता है 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, ठीक। किसमें स्प्लिट करता है देखो, 2 इलेक्ट्रॉन में और 2H+ में, और साथ ही बनाता है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। और जो आपने मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से होता है रिलीज,
जब स्प्लिटिंग होता है किसका, स्प्लिटिंग होता है वाटर का, ठीक है, तभी क्या होता है जो ऑक्सीजन है, जब क्या होता है देखो, जब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है, जब क्या होता है स्प्लिटिंग होता है किसका, वाटर का, तो क्या क्या रिलीज होते हैं उससे, ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है स्प्लिटिंग होता है किसका, वाटर का, तभी रिलीज होता है क्या, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक। O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन। तो जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तभी ऑक्सीजन रिलीज होता है। और इसको मतलब आपको मतलब समझ आया आपको कि आखिर में PH2, भाई PH2 के पास अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है कि हमेशा मतलब जब इसके पास लाइट का इंटेंसिटी आया तो अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा देते रहेगा, इसके पास कहीं से तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आना चाहिए ना, उसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन, PH2 के पास इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है, जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। जब क्या होता है समझो, जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, PH2 के पास। बात समझे, यही जो इलेक्ट्रॉन है जाता है किसके पास, PH2 के पास, यही इलेक्ट्रॉन जाता है जब क्या होता है वाटर का स्प्लिटिंग। और आपको मैं बताया हूँ अभी कि वाटर का स्प्लिटिंग को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, जिसमें क्या होता है वाटर का स्प्लिटिंग होता है, पानी टूटता है, ठीक है, पानी का टूटता है तो इलेक्ट्रॉन बनाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। जब पानी टूटेगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। किसमें होता है, ये होता है लुमेन में, ठीक है, ल्यूमेन में होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब बात करेंगे हम लोग, देखो तो ये चीज समझ गए तो आप समझो इसके अंदर लुमेन के अंदर क्या हो रहा है, लुमेन के अंदर H पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर जितनी बार क्या होगा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, जितने बार अगर फोटोसिंथेसिस होगा, जितने बार अपना इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उतने बार क्या होगा, इधर इसके अंदर लुमेन के अंदर हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। और जितने भी H+ है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, सब हाइड्रोजन आयन कहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, सब हाइड्रोजन आयन एक साथ कहाँ पर हो रहे हैं इकट्ठा, सब अंदर में इसका कंसंट्रेशन H+, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ रहा है, लुमेन के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और बाहर इसके अराउंड क्या भाई देखो, इसके सिर्फ इसके ये तो था थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के बाहर के बोलते हैं स्टोमा। ये कौन सा पार्ट है समझो, ये है स्टोमा, ठीक, ये क्या है समझो आप, ये क्या है स्टोमा है, ठीक, ये क्या है स्टोमा है, इसको बोलते हैं क्या, ये क्या है स्टोमा है, ये क्या है, इसको बोलेंगे स्टोमा। तो स्टोमा में क्या हो रहा है, स्टोमा में क्या हो रहा है समझो, स्टोमा में आपको क्या दिखेगा, स्टोमा में मतलब NADP से NADPH बन रहा है, ठीक है। स्टोमा में क्या बन रहा है भाई, स्टोमा में NADP से क्या बन रहा है, NADPH। और जब NADP से बन रहा है NADPH तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन इसके, ठीक है, स्ट्रोमा में क्या है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक, उसका यूज हो रहा है, उसका ये यूज कर रहा है, ठीक है, उसका क्या कर रहा है भाई, हाइड्रोजन आयन का यूज कर रहा है। जब ये हाइड्रोजन आयन का यूज कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है स्ट्रोमा में, जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। बात समझे आप, स्ट्रोमा में क्या है, हाइड्रोजन H+ है, ठीक है, स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है H+, ठीक है। और जब NADP से क्या बन रहा है, जब NADP से बन रहा है NADPH तो क्या कर रहा है भाई, NADPH बन रहा है तो ये H+ का यूज कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का यूज करके फॉर्म कर रहा है क्या, NADPH। तो ये क्या कर रहा है भाई, हाइड्रोजन आयन का यूज करके फॉर्म कर रहा है NADPH। बात समझे आप कि क्या कर रहा है, ये NADP से बन रहा है NADPH और ये हाइड्रोजन आयन का यूज करके फॉर्म कर रहा है NADPH, ठीक। तो बाहर स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ये जो स्ट्रोमा है इसमें क्या हो रहा है, जो H+, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है इसका कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में कम हो रहा है और अंदर लुमेन के अंदर क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, इस पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, लुमेन के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है। तो यहाँ से इस पर मतलब इससे आप क्या समझ रहे हो कि इस पर इससे क्या बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक, इससे क्या बन रहा है, इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट बन रहा है, मतलब अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन और बाहर, ठीक है, लुमेन के अंदर कंसंट्रेशन हाई है और स्ट्रोमा में H+ का कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। क्यों बन रहा है इसको समझो आप समझोगे कि तो PQ है, ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन।
प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, देखो प्लास्टोक्विनोन का बस एक ही फंक्शन नहीं होता कि खाली वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लास्टोक्विनोन का एक और फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन को भी स्ट्रोमा से अंदर लेके आता है। बात समझे, प्लास्टोक्विनोन का पास एक ही फंक्शन नहीं होता कि खाली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लास्टोक्विनोन और क्या करता है, हाइड्रोजन आयन, ठीक, H+ को लुमेन के अंदर लेके आता है, स्ट्रोमा से जो H+ है उसको अंदर लेके आता है। तो भाई इससे और क्या हो रहा है, H+ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है किस पर, लुमेन में, और स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन उतना कम हो रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है स्ट्रोमा में और लुमेन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो बात समझे आपकी कैसे, मतलब इसको तो आपको मतलब आपके कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में 3 रीजन दिया है, 3 रीजन दिया है, मतलब पोटेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल कंसंट्रेशन, कि कैसे पोटेंट ग्रेडियंट, ठीक है, कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको मतलब आपके एनसीईआरटी में कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में 3 हो, कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर सकते हो, उसके लिए 3 रीजन दिया। पहला रीजन क्या है कि आप वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है जिसके चलते कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। सेकंड क्या है, सेकंड जब NADP से NADPH मर रहा है, ठीक है, तो H+ यूज कर, जब H+ यूज हो रहा है तो इससे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है। और जब PQ क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से H+ को लुमेन पर लेकर आ रहा है, तब भी क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, हाई कंसंट्रेशन हो रहा है अंदर और बाहर हो रहा है लो कंसंट्रेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आता है, ठीक, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो फाइनली कैसे ATP का सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब आपको समझ आया कि आखिर में क्यों ये सब हो रहा है, चीज़ आपको सब समझ आएगा। अब देखो क्या होगा, इस पर क्या होता है समझने हैं आपको, इस पर होते हैं क्या, इस पर होता है एक चैनल, ठीक है, एक प्रोटीन का चैनल, ठीक है, इस पर क्या होता है, एक चैनल, प्रोटीन का एक चैनल होता है, ठीक। इस पर क्या होता है, देखो इसको अच्छे से मैं बना रहा हूं, तो इस पर क्या होता है, देखो एक होता है प्रोटीन का चैनल, इस पर प्रोटीन का चैनल, इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं F0, ठीक है। और ये F1 क्या करता है, F1 क्या करता है, F1 देखो ADP प्लस फॉस्फेट से, ठीक है, ADP प्लस फॉस्फेट से क्या बनाता है, ADP प्लस फॉस्फेट से बनाता है ATP। बात समझे कि जो ये प्रोटीन का हल्का सा आपको इस चैनल दिखेगा, ठीक, इस पर आप चैनल रख दोगे, प्रोटीन का चैनल, जिस पर क्या होता है, इसको बोलते हैं F0, ये होता है F1 पर क्या होता है, इस पर क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, ATP सिंथेस, ठीक है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम जिसको बोलते हैं ATP सिंथेस। तो इसके लिए एंजाइम रेस्पॉन्सिबल इसको बोलते हैं ATP सिंथेस। क्लियर है। फाइनली ATP से ATP कैसे बनेगा, देखो अब जब इस पर चैनल है तो इससे कहाँ बाहर, इससे क्या निकलेंगे बाहर, इससे बाहर निकलेंगे H+, ठीक है। हाइड्रोजन आयन इससे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जब ये हाई कंसंट्रेशन में बाहर निकलेंगे इससे, ठीक है, जब क्या करेंगे, देखो जब हाई कंसंट्रेशन से इससे बाहर निकलेंगे, तो जब ये बाहर निकलेंगे तो इस पर एक हम लोग मशीन लगा देंगे, ठीक है, एक मतलब मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जहाँ से क्या बनता है, ATP से, ठीक, ADP प्लस फॉस्फेट से क्या बनता है, ATP बनता है, ठीक। इस पर क्या होगा, एक चैनल से बाहर निकालेंगे इसको, ठीक है ना। इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन को, जहाँ मतलब हाई कंसंट्रेशन हो चुका है, ठीक, लुमेन पर हाइड्रोजन आयन का हाई कंसंट्रेशन होगा, उसको बाहर कैसे निकालेंगे, उसको बाहर निकालेंगे एक चैनल से, ठीक है, प्रोटीन का चैनल जिसको F0 F1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि इस चैनल का नाम है ATP सिंथेस। क्या बोलते हैं भाई, इस चैनल को बोलते हैं ATP सिंथेस। जब इससे हाइड्रोजन आयन, ठीक, इससे क्या होगा, देखो हाइड्रोजन आयन इससे बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ADP प्लस फॉस्फेट से बनाएगा क्या, ATP, ठीक है। तो क्या बनाएगा, ATP, ठीक, ADP प्लस फॉस्फेट से बनाएगा ATP। कैसे बनाएगा समझे, जब इससे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इस पर है लुमेन पर, इससे जब हाइड्रोजन आयन इससे बाहर निकलेंगे चैनल से तो ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ATP का फाइनली फॉर्मेशन होगा।
तो ये था आपका पूरा प्रोसेस। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी देख लिए हम लोग, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस को भी डिस्कस किए, ठीक है। कैसे फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीपी से, जब हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है ल्यूमेन में, कैसे होता है वो समझ गए, कैसे इससे बाहर निकलता है वो समझ गए, ठीक है। तो हर चीज़ मैं आपको प्रॉपर समझा चुका हूँ, तो इसको आप नोट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करो आप। ठीक है, अब देखो हम लोग को समझना है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फो, आप सबसे पहले आप ये वर्ड का मतलब समझो कि फॉस्फोराइलेशन क्या किसको बोलते हैं, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब समझो, सबसे पहले वर्ड का मतलब समझो आप। फॉस्फोराइलेशन, तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है समझो कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक। एक सेल है, सेल में क्या होता है भाई एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक सेल है जिस पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। किसी हो सकता फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन क्लियर हुआ आपको? तो अब बात करेंगे हम लोग टू टाइप के फॉस्फोराइलेशन, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसको देखेंगे, इसको आप नोट करो, ठीक है। अब बात करेंगे साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो आपको दिख रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले समझा दे रहा हूँ इसी में, चलो कि आखिर में नॉन साइक्लिक, नॉन एक जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक क्या है इसको, एक इसमें आता ये आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है इसमें समझो। सबसे पहला पॉइंट कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है भाई, pH1 में होगा और pH2 दोनों में होगा, ठीक है। तो pH1 भी है इसमें और pH2 भी है, ठीक है। इस पर क्या होगा देखो, एक बार जो इलेक्ट्रॉन आया, ठीक, pH2 से एक बार इलेक्ट्रॉन गया तो वापस इसके पास इलेक्ट्रॉन घूम के नहीं आया है, वापस है क्या, एक बार जो pH2 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके जंप किया है, ठीक है, उसके बाद दोबारा उसके बाद क्या, दोबारा इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वापस नहीं आया, सीधा क्या बन गया NADP से NADPH बन गया। तो हमको जो चीज समझ आया, पहला चीज क्या है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है एटीपी और क्या बनता है NADPH, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, इसमें क्या बनता है एटीपी और NADPH बनता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। किसमें बनेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है प्रेजेंट pH1 pH2, ठीक है। एक पार्टिकुलर सीरीज के फॉर्म में चलता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आता जाता है किस पर, इलेक्ट्रॉन अपना जंप करता है pH2 से pH1 में, उसके बाद क्या होता है NADPH बनता है, ठीक है। तो प्रॉपर एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो होता है, ठीक है। इसमें क्या बनता है NADPH और ATPH, एक बार इलेक्ट्रॉन गया तो वापस इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बात करेंगे साइक्लिक, कि आखिर में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, समझो कि साइक्लिक क्या होता है। एक थैलाकॉइड है, एक फोटोसिस्टम 1 है, ठीक है, एक क्या है फोटोसिस्टम 1 है। इसमें क्या नहीं होता समझो, इसमें खाली फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली pH1 होता है। इसमें क्या होता है, खाली pH1 होता है, मतलब जो वेवलेंथ होगा कितना होगा, वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होगा। वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ 700 नैनोमीटर का होगा, ठीक है। जब एक्टिव होगा, और जब एक्टिव होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्टिव होने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करेगा और किसको देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है। तो जब समझो आप कि जब 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट आएगा, ठीक है, तभी अपने इलेक्ट्रॉन को जंप का एक्साइट होगा, pH1 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करेगा। अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करने के बाद किसको देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे PQ के पास,
प्लास्टोक्विनोन के पास, ठीक है। फिर प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम BCX पे, ठीक है, BCF के पास। फिर साइटोक्रोम BCF से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा PC के पास, प्लास्टोक्विनोन का, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। तो PS1 सबसे पहले लाइट का सबसे पहले समझो कि जो लाइट का इंटेंसिटी है 700 नैनोमीटर का लाइट जब आएगा तो PS1 एक्टिव होगा और अपने इलेक्ट्रॉन को जम करेगा, किसको देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन किस पर आएगा, PQ के पास, PQ से इलेक्ट्रॉन आएगा साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन आएगा PC के पास, और PC से फिर से इलेक्ट्रॉन है किसके पास जाएगा, PS1 के पास, क्योंकि मतलब इसमें ओनली PS1 है, उसी लिए इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ जाएगा, उसी लिए इलेक्ट्रॉन फिर से PS1 के पास जाएगा। मतलब एक क्या है, उसी लिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें NADPH नहीं बनेगा, इसमें ओनली ATP बनेगा, ठीक है, ओनली इसमें ATP बनेगा, खाली इसमें PS2 होते हैं, ठीक, ओनली इसमें PS1 होता है, ठीक है, इसमें खाली ATP बनेगा और खाली इसमें PS1 होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओनली PS1 होता है। बात समझे आपको, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। खाली इसमें क्या बनता है, खाली इसमें ATP बनता है, NADPH नहीं बनता है, क्योंकि इसमें ओनली वन फोटो खाली सिंगल फोटो सिस्टम होता है प्रेजेंट। इसमें खाली क्या होता है, ओनली वन फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक, उसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है, अब बात करेंगे देखो जेड स्कीम। आखिर में जेड स्कीम क्या होता है, तो जेड स्कीम क्या होता है, जेड स्कीम में कुछ नहीं होता, समझो कि ये फोटो सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फिर से आता है किसके पास, PS2 के पास, PS1 के पास, और PS1 से फिर से इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो देखो मतलब आपको ये क्या क्या दिख रहा है, आपको ये जेड शेप का दिख रहा है, ठीक है, जेड शेप में मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम, ठीक है। जेड शेप में मतलब वही इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, उसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम, क्योंकि इसमें जेड शेप में क्या हो रहा है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक, उसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं इसको, जेड स्कीम बोलते हैं, क्योंकि इसमें जेड शेप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट इसमें ऑकर हो रहा है। तो ये था हम लोग इस लेक्चर में हर चीज़ को डिस्कस किए। सबसे पहले बात की हम लोग क्या होता है लाइट रिएक्शन, आखिर में लाइट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर बात की हम लोग कि लाइट रिएक्शन फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम के बाद देखें कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट को देखने के बाद हम लोग देखें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस, फिर देखें कीमियोस्मोसिस, हाइपोथेसिस, उसके बाद हम लोग लास्ट जो देखे अभी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फिर पढ़े जेड स्कीम। मतलब हर चीज़ को प्रॉपर पढ़े हैं, कोई सा भी टॉपिक आपके इंसाइड का नहीं छूटा है, ठीक, हर चीज़ को हम लोग प्रॉपर कंप्लीट किए हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।